हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है चित्र 4.143 में कोण ए बराबर कोण सी ई डी हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए सी ए बी समरूप है। यहाँ से सी ई डी के साथ ही x का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने x का मान भी ज्ञात करना है। x हमारे पास यहाँ से है, भुजा दी गई है। तो यदि हम यहाँ पर देखें प्रश्न के अनुसार, यहाँ से हमने दोनों त्रिभुजों के बारे में सरल करना है। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें यह त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमारे पास यह त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ से क्या काम मिलेंगे, त्रिभुज सी ए बी यदि हमारे पास यहाँ से समरूप आ जाए त्रिभुज सी ई डी के, तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं यह बिंदु हमारे पास ई बिंदु आएगा। तो यदि हम यहाँ से देखिए समरूप आ जाए तो उसके बाद हम यहाँ से इनके संग हम यहाँ से देखें सी ए बट्टे में सी ई का जो अनुपात आएगा वह हमारे पास यहाँ से बराबर आएगा ए बी बट्टे में ई डी के अनुपात के बराबर। तो यदि हम यहाँ से प्रश्न के अनुसार देखें, हमें इन्हें समरूप सिद्ध करना है पहले। तो यदि इन्हें समरूप सिद्ध करना है तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कोण सी ए बी बराबर सी ई डी है। यह हमारे पास यहाँ से सी ए बी या फिर यह कोण सी ए बी है, यह ए कोण आएगा, वह सी ई डी है। तो सी ई डी कोण हमारे पास ये दोनों कोण हमें बराबर दिए गए हैं। साथ ही यदि इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ए सी बी जो कोण होगा वह हमारे पास बराबर होगा डी सी ई के, उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुजों से यदि हम देखें त्रिभुज सी ए बी व सीईडी से, वह सीईडी त्रिभुज से यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इस प्रश्न के अनुसार कोण सी ए बी बराबर है हमारे पास सीईडी के। यह हमें यहाँ से दिया गया है। उसके बाद यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास ए सी बी जो बराबर आएगा यहाँ से हमारे पास ई सी डी के, कारण है यह हमारे पास उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब यदि हम यहाँ से देखें कोण कोण नियम से, ए नियम से हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर त्रिभुज सी ए बी जो आएगा वह हमारे पास यहाँ से समरूप सिद्ध हो गया सीई डी के। तो यहाँ से संगत भुजाओं के अनुपात बराबर लेंगे, अर्थात सी ए बट्टे में सी ई का जो मान आएगा वह बराबर आएगा ए बी बट्टे में ई डी का। तो यदि हम इसे आगे सरल करें तो सी ए बराबर प्रश्न के अनुसार यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर यहाँ से देखा हमारे पास क्या आएगी, सी डी प्लस डी ए के बराबर आएगी। अर्थात यदि हम इसे सरल कर लें, है हमने पहला भाग तो सरल कर लिया है, इसके आगे हम सरल कर रहे हैं। सी डी प्लस डी ए बट्टे में हमारे पास यहाँ से सी ई आ गया, बराबर आएगा ए बी बट्टे में हम यहाँ से ई डी लिख देंगे। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो इन भुजाओं की हमें लंबाई दी गई है, तो मान प्रतिस्थापित कर दे तो 8 + 7 बट्टे 10 आएगा, बराबर आएगा 9 बट्टे में x आ गया। ई डी की लंबाई x ही तो हमें दी गई है। तो इसे यदि हम और आगे सरल करें तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 15 बट्टे 10 बराबर में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 9 बट्टे में x। इसे यदि हम सरल करके वज्र गुणा करके सरल करते हैं तो x बराबर क्या आएगा, 9 बट्टे 15 गुणा में 10 आ गया। अर्थात यदि हम 3 के पहाड़े से सरल करें तो यह आएगा 3, यह आ जाएगा 5, और यहाँ से 5 से 10 को काट देंगे 2 आएगा, 3 दूनी आ गया 6 से हमें आ जाएगी x की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।